हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो हम बात करेंगे प्रॉप फर्म के बारे में। जैसे कि प्रॉप फर्म काफ़ी ऐसे प्रॉप फर्म हैं जो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। उन्हीं में जैसे कि टीएफटी है, दी फंडेड ट्रेडर, तो ये भी क्लोज हुआ है, क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसी के बारे में सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं फ्रेंड। तो नॉर्मल सा, लेकिन उससे पहले बता दें, हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से ज्वाइन कर लिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया। फ्री के सिग्नल्स वगैरह या कोई भी ऐसी अपडेट होती है फॉरेक्स रिलेटेड या फ्री अर्निंग रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो बाकी हम आ जाते हैं इसकी टीएफटी दी फंडेड के साइड के ऊपर, और हम बताएं कि कौन से प्रॉप फर्म हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे इसने कंडीशन सारा लिख दिया हुआ है भैया कि दी फंडेड ट्रेडर है टेम्परेली फाउल्ड ऑल ऑपरेशन, यानी कहने का मतलब चाहे आप लाइव अकाउंट पे ट्रेड कर रहे थे, चाहे आप चैलेंज अकाउंट पे, या चाहे आप कंपटीशन अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, टोटली एकदम से पाउस लगा दी। वो भी लिखा क्या है, टेम्परेली पाउस, यानी कि आपने टेम्परली ब्लॉक किया अपनी यूआरएल को टेम्परली। यानी अभी कहने का मतलब ये है कि भाई लगभग 21 दिन क्या 20 दिन बाद ये क्या चालू टाइमर चल रहा है, 20 दिन बाद ये कंटिन्यू फिर से कर देंगे। लेकिन अभी इस टाइम ना तो जो भी बंदा रियल में ट्रेड कर रहा है, रियल में फंडेड अकाउंट पे, वो पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता, अपने अकाउंट पे ट्रेडिंग नहीं कर सकता, यानी कुछ भी कोई कर ही नहीं सकता, ना कोई नया अकाउंट परचेज कर सकता है। तो काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं बंद हो गया, तो भाई कुछ भी हो सकता है। जो ये प्रॉप फर्म होते हैं इनमें रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कहीं किसी दूसरे के पैसे पे फंड पे आप ट्रेड कर रहे हो, ये लोग कब हटा लें, क्या चीज़ें कर दें, कहीं कोई भरोसा नहीं होता। बट ये इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो यही दिक्कत है। बाकी सबसे सेफ जो होता है कि ब्रोकर, जो भी अच्छे टॉप ब्रोकर्स होते हैं, जो भी टॉप ब्रोकर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, इसलिए अकाउंट बना सकते हो। जो टॉप ब्रोकर हैं उनमें अकाउंट जो ओपन होता है वो काफ़ी हद तक सेफ़ होता है। बाकी रही बात प्रॉप फर्म, भाई अनसेफ तो होता ही है, सिमुलेटेड फंड भी देते हैं, अनसेफ होता है, कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी विड्रॉ देना बंद कर दें, यानी कुछ भी कर सकते हैं। आप इनका कुछ भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। और कोई भी प्रॉप फर्म हो दे रहा है जब तक। लेकिन फ़ायदे इसके क्या हैं, फ़ायदे फ्रेंड ये हैं कि जैसे क्या होता है इस प्रॉपर में पहले बात ये होती है कि $30 दे के हम 10,000, 30 या $40 दे के $10,000 का अकाउंट दे देते हैं। लेकिन एक सच्चाई कोई नहीं बताता भाई। अब एक सच्चाई और बता दें, $10,000 का अकाउंट देते हैं, लेकिन उसमें ड्रा डाउन जो होता है डेली का वो 5% होता है। तो देखा जाए 10,000 का 5%, यानी $500 पे तो ट्रेड कर सकते हो। यानी आपने दिया $40, तो एक हिसाब से $500 का ट्रेड करने के लिए दे रहे हैं, तो भी हिसाब से थोड़ा सही है कि $40 लगा के आप $500 पे ट्रेड कर पा रहे हो। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक डिसिप्लिन आ जाता है, काफ़ी ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो है हम फॉलो करते हैं, तो उससे क्या हमारे अंदर डिसिप्लिन। और जैसे कि आपको पता है, अगर हम एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन नहीं तो आप कभी लाइफ में ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसलिए फंडेड अकाउंट बढ़िया है अगर आप डिसिप्लिन बनना चाहते हो। अगर आपको लगता है $40-50 का हम रिस्क ले सकते हैं, तो आपके लिए फंडेड कोई भी मतलब प्रॉफर में ज्वाइन कर लो, कोई भी। डिस्क्रिप्शन में हमने फंडेड नेक्स्ट का लिंक ऑलरेडी दे दिया है, तो अगर चाहोगे तो ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये इन्वॉल्व होता है कब बंद हो जाए, क्या हो जाए, लेकिन जब तक चल रहा है प्रॉफिट उठाने वाले फ़ायदा भी उठाते हैं। अभी ये भी, इसको भी हम बंद या क्लोज नहीं कह सकते, लेकिन क्या पता कि दिन बाद और दिक्कतें हों। क्योंकि जब से ये जो ये मेटा ट्रेडर 4 है और मेटा ट्रेडर 5 ने, इन्होंने जो भी लाइसेंस इन लोगों के रद्द किए, तब से ये क्या डीएक्स ट्रेडर पे आए, फिर सी ट्रेडर पे आए, तो भी कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इस वजह से क्या है, इन लोगों ने ऑपरेशन अपना क्लोज किया। बाकी बहुत से प्रॉप फर्म के साथ हुआ, उन लोग के साथ ये दिक्कत नहीं। बट डिफंडेड ट्रेडर का क्या लोचा है, ये तो अब 20-22 दिन बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा। वेलकम बैक हो पाता है या एकदम से परमानेंट क्लोज हो जाता है। तो अभी तो टेम्प्रेरी है, बाकी आगे का। तो बाकी जैसे कि हमने बताया नहीं, वैसे भी हम, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आप $40-50 $100 लॉस कर ही रहे हो, तो उस जगह पे क्या है, कोई भी एक फंडेड ट्रेडर लेके आप ट्राई कर सकते हो। उसमें क्या आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा और थोड़ा सा आपके फंड बड़े हो जाएंगे। फंड बड़े का मतलब ये नहीं कि एग्जाम्पल आपने क्या किया, 10,000, जैसे कि काफ़ी लोग आपको $10,000 का अकाउंट मिला बोल तो देते हैं। 10,000 घंटा 10,000 का कुछ नहीं मिलता भाई, सब चूतिया अफवाह है। तो ये 10,000 का एक्चुअल में मिलता नहीं। देखा जाए 10,000 का आपने $40 दिया, 10,000 का अकाउंट मिल गया। अब इसमें 5% तो डेली आप यूज कर सकते हो उस फंड को। तो हम ये 5% यानी कितना हो, $500। यानी 10,000 वाला अगर लिए हो $40 दे के, तो $500 समझो हिसाब से तुम ट्रेड ले सकते हो। $500 के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना होता है। नहीं लोगे आप बड़े बड़े, अगर मार्जिन के अकॉर्डिंग लगाओगे, तो कहीं ना कहीं उनके जो रूल होते हैं, डेली अराउंड टच ना करे, ये ना करे, वो ना करे, तो क्या अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हो, बाद में आगे चल के पैसे नहीं निकाल पाते। उसके बाद इसमें कंसिस्टेंसी रूल्स वगैरह होती है। तो ये चीज़ें, अगर आपको लगता है भाई अब $40-50 से नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले सेल्फ ही फंड से करो, रूल वाइज। अपना फंड ही होता है। अगर आपको लगता है नहीं भाई थोड़ा बड़ा फंड, कम से कम $500 $40 में $500 का मिल रहा है, उतना ही मेरे लिए बेटर है,
तो भाई आप प्रॉप फर्म की तरफ आप जा सकते हो, मूव कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ट्राई कर सकते हो, मर्जी आपकी। जैसे हमने बता दिया भाई 10,000 का अकाउंट ले रहा हूँ, उसमें जो डेली यूज़ कर सकते हो डेली का 5% यानी 500 टका अगर टच किया अकाउंट ब्रीच हो जाता है। वो कोई भी हो, किसी में 6% है, किसी में 5, ऐसे ही रहता है। तो बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्यारा सा यार कमेंट कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।